करने के लिए उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं मनोज यादव जी। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि नेताजी को कैसे याद कर रहे हैं। सर, आज नेताजी की समाधि स्थल पर पहुंचे हैं, बाकी चर्चाएं बाद में करेंगे। आपसे कैसा महसूस कर रहे हैं? हम अपने धाम आ गए। उन नेताजी के सानिध्य में हम लोगों ने राजनीति सीखी है, जिन्होंने भारत में आदरणीय लोहिया जी के बाद समाजवाद को स्थापित किया। आदरणीय लोहिया जी संघर्ष कर रहे थे समाजवाद के लिए, लेकिन आदरणीय नेताजी ने उत्तर भारत में और पूरे देश में समाजवाद का परचम लहराया। और जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, पिछड़ा है, दलित, वंचित, शोषित है, पीड़ित है, नौजवान है, छात्र, बुनकर है, उन सबको एक आवाज दी, उनका अधिकार दिया। ऐसी महान आत्मा को और ऐसे हमारे इस दुनिया में अमर आदरणीय नेताजी को हम लोग सशक्त नमन करते हैं और याद करके ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आने वाले भविष्य में हम सब उनके बताए रास्तों पे चलेंगे और जीवन में समाजवाद को वहां तक ले जाएंगे कि हमारा देश दुनिया के नक्शे पे सबसे चमकता हुआ दिखाई दे और समाजवाद स्थापित हो। ऐसा भारत जो नेताजी बनाना चाहते थे, वही हम समाजवादियों की प्रतिज्ञा है कि हम लोग भी वही भारत बनाना। नेताजी का अक्स अखिलेश जी में नजर आता है। आप हमारे ख्याल से जहां से नेताजी ने उस यात्रा को छोड़ा है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस यात्रा को प्रारंभ किया है। व्यक्तिगत तौर पे मैं अपना दिल की बात बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, बड़ी आलोचनाएं हुई। खैर, राजनीति में आलोचनाएं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की, लेकिन जितनी आलोचनाएं हुई तो ये मैं शायद पहला व्यक्ति रहा हूँगा जिन्होंने मैंने लोगों के बीच में भी कहा, अपने मित्रों के भी बीच में कहा, एक हेल्दी राजनीतिक परिचर्चा में भी कहा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेताजी के बताए रास्ते पे चल के आदरणीय नेताजी से भी 4 कदम आगे समाजवाद की स्थापना के लिए वो अपने पूरी तरीके से प्रतिज्ञाबद्ध रहेंगे। और वही आपको देखने को मिला कि जिस बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता था पूरे देश में, वहां समाजवादी पार्टी ने उत्तर भारत में उनके चूर से चूर हिला दिया और उनका परचम जो लहरा रहा था उसको कम रोक दिया। 2017 का विधानसभा चुनाव और 2018 से जब से अखिलेश यादव जी ने अपना आवास खाली करा था, तब से एक बहुत चर्चा, एक रूमर बनाया गया था टोटी को लेकर। 4 साल 5 साल गुजर गए और फिर आखिर में आपने आके उस टोटी, जो लोग आपको ट्रोल करते थे, आपकी पार्टी आपके नेता को ट्रोल करते थे, क्या वाकया था और कैसे आपने वो, जो आपकी पार्टी के ही थे वो प्रवक्ता, कभी आज वो कहीं और हैं, क्या था पूरा मामला? देखिए, वो हमारे नेता की छवि को खराब करने की कोशिश थी और जब मुझे पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी प्रवक्ता की, तो मैं प्रवक्ता भर नहीं बनना चाहता था। मेरा एम यही था कि मैं हमारी पार्टी पे जो आरोप लगे हैं, बहुत बड़े बड़े आरोप हैं, उन सब आरोपों को खत्म करने के लिए, चाहे वो टोटी का विषय हो, चाहे नेताजी पे ये कि नेताजी को हत्यारा शब्द से नवाजा बीजेपी आरएसएस ने, उन सारे नैरेटिव को मैंने खत्म करने की कोशिश की। और वो इसलिए खत्म की कि वो झूठ है। झूठ की बुनियाद पे कोई इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। वही है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे जो आरोप लगाया था उसको मैंने उनको जवाब दिया है। अभी तो खैर उनकी सबकी ये स्थिति है कि वो मनोज यादव के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी शब्द नहीं है। किसी को दे दो यार। आप ये कह देंगे कि हर क्षेत्र से पानी निकलेगा, मतलब सारे क्षेत्रों से पानी निकाल? आप हमारे नेता की छवि और उनका जो इतना बड़ा विशाल चरित्र है उसको अगर आप खंडित करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और हम समाजवादी लोग हैं, डरते नहीं है किसी से। अच्छा, गौरव भाटिया का मैं जिक्र कर रहा हूँ, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, उनके पिताजी को बहुत कुछ दिया। जैसे कि आपने उनको जब रगड़ा था तो सारी चीजें आपने, सारी परतें खोल के रख दी। आखिर गौरव भाटिया की दिक्कत क्या है? वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा उनको ओहदा दिया गया था, राज्यसभा भी थे, अपर महाधिवक्ता थे, सभी कुछ थे, प्रेस्टेशन था। और बीजेपी दरअसल में उस कल्चर के लोगों को पसंद करती है जो दूसरी पार्टी के नेताओं को विध्वंस करने की, उनकी चारित्रिक जितनी भी व्यवस्था है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो उस फील्ड में चले गए कि मैं इस पार्टी के नेता को, इनको बोलूंगा तो शायद मेरे नंबर बढ़ जाए। लेकिन दुर्भाग्य उनका कि उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। खोटे सिक्के के ही समान वो आज भी बीजेपी में प्रासंगिक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें उपचुनाव होने वाला है और ये शायद 2027 का सेमीफाइनल है। क्या लग रहा है? हमारे नंबर सबसे ज्यादा होंगे और सबसे ज्यादा में 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, और अगर जनता ने मन बना लिया है 24 की तरह तो 10 के 10 भी हो सकते हैं।
क्या मानना आपका, कांग्रेस से गठबंधन टूट गया कि 10 के 10 कैसे हो जाएंगे आप? मैंने गठबंधन की बात करी, कोई समाजवादी पार्टी की बात नहीं करी। अच्छा, कांग्रेस को आपने छोड़ दिया, 6 सीटें आपने। कुछ नहीं छूटा है। अभी हमारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है। आदरणीय हमारा नेतृत्व तय करेगा कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। तो आपने तय कर दिया 6 आपकी, 4 उनकी? ये अभी नहीं तय हुआ है। क्या कौन संदेश, कितनी क्या सीटें लड़ेंगी ये अभी आने वाले समय में, तारीख आने दीजिए, चीजें अभी सामने आ। क्या संदेश है प्रदेश की जनता के लिए? प्रदेश की जनता ऐसे विधायकों को चुने जो काम कराना जानते हो, पिटना ना जानते हो। जहां देखो वहां जुतियाया जाए, लतियाया जाए, कंटाप मारा जाए, गाली दिया जाए। विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, डीएम भी खड़ा हो जाता है। सोचो एक अदना सा वकील आके अगर किसी विधायक को कंटाप मारे, और वो भी क्यों, वो पिछड़ा था इसलिए है? किसी बीजेपी वाले ने कुछ किया? कोई नहीं किया। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवाएंगे उस वकील के यहाँ? सजाती है नहीं चलवाएंगे। मैं किसी जाति धर्म विशेष को नहीं मानने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन ये सब कुछ सामने इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। ऐसे विधायक नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को जो थानों में उनके कपड़े फाड़े जाएं, सड़कों पे उनको पटक पटक के मारा जाए, उनको गाली दी जाए। ऐसे विधायक क्या करेंगे? समाजवादी लोग निडर हैं, डरते नहीं है और जनता के लिए काम। यहाँ आप खड़े, आपने पिछड़े का जिक्र करा, ये करहल की सरजमी है। पिछले हफ्ते केशव प्रसाद मौर्य आए थे, पिछड़े समाज के बड़े नेता है। उन्होंने कहा अयोध्या की हार का बदला हम करहल से लेंगे। वो फ्रस्ट्रेटेड स्टूल भी छिन चुका है। अब वो कृपा पात्र पे, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनका ज्यादा नाम मत लिया करिए, उनका डिमोशन हो जाएगा। उनको अपनी जो चाटुकारिता है वो करने दीजिए, जिससे कम से कम उनकी उप मुख्यमंत्री वाली गद्दी बची रहे। ऐसा मेरा मानना है। आप लोग तो आरोप लगाते बाबा जी की कुर्सी भी खतरे में, दिल्ली और यूपी में लड़ाई चल रही है। ये आरएसएस के लोग हैं, ये कुछ दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है। ये आरएसएस के लोग हैं। ये ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो पिछड़ों, दलितों और बड़ी आबादी के खिलाफ षड्यंत्र रचते, वही कर रहे हैं। बाकी किसी कुर्सी नहीं जा रही, मुझे मालूम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत, सर कॉन्टेक्ट नंबर आ जा भैया।